नमस्कार दोस्तों पुरानी कथा कहानियों में रहस्यपूर्ण रोमांच की बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, पर अब हमारे आमने सामने जो दुनिया है उसमें भी रहस्य और रोमांच की बातें जब होती हैं तो बड़ा अद्भुत लगता है। जिस घटना का आज मैं उल्लेख कर रहा हूँ, आपसे कुछ बातें साझी कर रहा हूँ, वो घटना बहुत पुरानी नहीं है। और ये आप ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों की घटना है, 2020 की। और 2020 में एक चोरी हुई, बहुत बड़ी सामान्य की चोरी तो क्या, बरामदगी हुई सामान की, चोरी के सामान की। और उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या क्या था। 17 किलो सोना, 17 केजी, 17 किलो सोना और 55 लाख रुपए की नकद राशि। अब दिक्कत ये है कि वो पुलिस के लिए जंजाल बन गई। इतनी बड़ी संपत्ति को किस माल खाने में रखा जाए और कहीं भी रखा जाए, क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? और उसके लिए विधिवत एक रोज़नामचा जारी करना, एक FIR जारी करना, और ये सारी की सारी जो है वो पुलिस के लिए जी का जंजाल बन गई है कि उस पर पूरा अतिरिक्त रूप से उसकी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। पहले वहाँ के ये नोएडा के पुलिस थानों की बात है, तो वहाँ इस क्षेत्र में प्रयास किया गया कि सारी की सारी राशि और इस सोने के भंडार को सरकारी कोषागार में जमा करा दिया जाए, ट्रेजरी में जमा करा दिया जाए, क्योंकि ये सार्वजनिक संपत्ति है। लेकिन कोषागार के अधिकारी कहने लगे हम इसे कैसे स्वीकार करें? जब आप इसे चोरी की घटना के रूप में ले रहे हैं तो ये सामान कहाँ से आया है, किसका है, इस बात का निर्णय जब तक नहीं हो जाता हम कोषागार में इसको जमा नहीं कर सकते। कोषागार में एक बार जमा हो गया तो फिर उसको निकालेंगे कैसे, ये भी हमारे लिए मुसीबत है। हर संस्थान के अपने नियम, अपने मापदंड, अपने मानदंड बने हुए हैं, अपनी एक मर्यादाएं बनी हुई, उनसे बाहर वो जा नहीं सकते। कानून व्यवस्था के, कानूनी तंत्र के बहुत सारे पेच हैं जिनका पालन करना बड़ा बड़ा ज़रूरी होता है। तो हुआ क्या मित्रों कि वहाँ नोएडा में एक सोसाइटी है, ग्रेटर नोएडा में। उस सोसाइटी में एक सेक्शन है, एक संभाग है, सिल्वर सिटी 3 के नाम से। अब उसके फ्लैट नंबर 301 फ्लैट का नंबर भी मिल गया है। जब बहुत जांच पड़ताल, पुलिस पर दबाव पड़ा कि जांच करो, पड़ताल करो, वरना ये कहाँ रखोगे, इसमें थोड़ा बहुत भी चीज़ें गायब हो गई तो आप लोग फंस जाओगे सारी उम्र के लिए। तो वहाँ से चोरों ने एक फ्लैट से 36 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी चोरी की थी। इस बात की रपट दर्ज हुई। 36 किलो सोना और लगभग 6 करोड़ रुपए की नकदी चोरी हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी चोरी की चर्चा जितनी चली उतनी पुलिस थाने में दर्ज नहीं है। अब ये बड़ी, क्योंकि ये चोरी का जो मामला है, जो घटना है, जो शिकायत है, वो इतनी चोरी की थी। आसपास पे जो घटनाक्रम से जो प्रत्यक्षदर्शियों ने या जो सुनने सुनाने वालों ने जो रपट दर्ज कराई वो तो ये थी। लेकिन अब पुलिस के लिए ये दिक्कत सबसे बड़ी आती है कि इतनी बड़ी चोरी की शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। किसी व्यक्ति की ओर से चोरी की शिकायत, चोरी की रपट दर्ज कराई हो किसी व्यक्ति विशेष की ओर से, वो बात भी नहीं है। इतनी बड़ी संपत्ति को, जो वस्तुतः है प्रत्यक्ष रूप से काला धन लगता है, कौन व्यक्ति अपने खातों में शो करना चाहेगा? और उसके बाद इतनी संपत्ति है, उस पर कितनी पेनल्टी देकर उसको जान छुड़ानी पड़ेगी? कोई भी व्यक्ति उसका दावेदार बनकर स्पष्ट रूप में सामने नहीं आया। और बाद में धीरे धीरे होता रहा कि कुछ आरोपी पकड़ लिए गए, संदिग्ध आरोपी पकड़ लिए गए, लेकिन उनकी भी छानबीन के बाद कोई भी चीज़ सामने स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई। और उसके बाद उपायुक्त ने ADM को सौंपा कि ADM इसकी जांच करेगा। ADM की जांच भी उन्हीं निष्कर्षों तक पहुंची कि इतनी बड़ी बरामदगी हुई है, चोरी की चर्चा इतने की थी, बरामदगी इतनी हुई है, लेकिन इसकी कोई शिकायत करने वाला व्यक्ति निजी रूप से मौजूद नहीं है। आखिर ये संपत्ति, ये सोना कोई आकाश से तो नहीं आकाश से नहीं टपका। ऐसा नहीं है कि स्वर्ण वर्षा हुई हो या नकदी की वर्षा हुई हो, महात्मा गांधी की चित्र वाले नोटों की वर्षा हुई हो, ये तो कभी होता नहीं है। तो ये किसी भी
अलौकिक घटना से इसका जिक्र, इसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, इस बात को प्रशासन ने भी कबूल कर लिया है। और मित्रों, ऐसी घटनाएं जो हैं अतीत में भी होती रही हैं। आपको याद होगा कि राजस्थान में भी एक ऐसी व्यापक चोरी की घटना हुई थी जिसकी जांच में ही 35 वर्ष लग गए थे और जिसका कोई अता पता नहीं लग पाया था। और ऐसी एक घटना का जिक्र मैंने आपसे कुछ समय पहले एक प्रकरण में किया था। वो सीमांत क्षेत्र अबोहर फाजिलका क्षेत्र के एक पुलिस थाने की थी, जहां गड़ा हुआ सोना जो है वो गड़े हुए सोने की अशर्फियाँ और सोने के सिक्के मिले थे। और उन सारी चीज़ों का कोई भी उसकी निर्णायक परिणति किसी घटना की नहीं हो पाई। सिर्फ एक था कि उसमें जो जो लोग किसी लोभ में आकर उस संपत्ति को छुपाने का प्रयास करते रहे, वो लोग या तो मृत पाए गए कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अर्थात उनको भी एक ऐसा धन जिसमें उनकी मेहनत और मशक्क़त की एक बूंद भी पसीने की नहीं गिरी, वो उनको भी रास नहीं आया। और मित्रों, ऐसी घटनाओं से सिर्फ एक ही सबक होता है कि ऐसी घटनाओं को लोभ संवरण की दृष्टि से आप देखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी भला नहीं होगा। धन्यवाद।